बाबा साहब उनकी वजह से आज हम लोग इतने आगे हैं और पढ़ाई में इतना थोड़ा ध्यान दे पा रहे हैं। बाकी जो लेडीज़ वगैरह हैं, जो जेंट्स वगैरह हैं, जो इतना ध्यान दे रहे हैं, तो वो बाबा अम्बेडकर की वजह से ही है, जो भी है। नहीं तो एजुकेशन के मामले में लोग इतने पीछे हैं अभी भी। इवन रूरल एरिया में जो लोग हैं वो भी अभी भी बहुत ज़्यादा लोग हैं जो अवेयर नहीं है। इवन वही लड़कियां 12th कर लेती हैं, देन उसके बाद उसकी शादी, उसके बाद घर, बच्चे वगैरह वगैरह। आपका नाम क्या है? रश्मि सिंह। कहाँ रहती हैं? कानपुर से हूँ मैं। अच्छा, तो यहाँ पार्क में खेल रहे थे भाई के साथ, वो खेलना चाहता था। अच्छा खेल रहे थे, तो आपको इनके बारे में पता है? हाँ पता है, लेकिन मेरे एग्जाम चल रहे, लेकिन वो जिद कर रहा था तो इस वजह से खेलने चले आए थे। अच्छा चलो, आप आए हमारे बुलाने से, तो आपका बहुत बहुत स्वागत है यहाँ पे। और आपको जब भी समय मिले यहाँ पे आपको आना चाहिए, क्योंकि अगर आज आप पार्क में खेल रही हो भाई के साथ तो वो भी इन्हीं की देन है। नहीं तो आप यहाँ नहीं खेलती, कहीं घर में झाड़ू चौका या बर्तन में लगी होती। कौन सी क्लास में पढ़ती हो? बीकॉम फाइनल ईयर। बीकॉम फाइनल ईयर। ये भी आप जो आज पढ़ रही हो ये भी बाबा साहब के देन है। हाँ, वो तो समझ में आता है इनके बारे में। हाँ, बाबा साहब उनकी वजह से आज हम लोग इतने आगे हैं और पढ़ाई में इतना थोड़ा ध्यान दे पा रहे हैं। बाकी जो लेडीज़ वगैरह हैं, जो जेंट्स वगैरह हैं, जो इतना ध्यान दे रहे हैं, तो वो बाबा अम्बेडकर की वजह से ही है, जो भी है। नहीं तो एजुकेशन के मामले में लोग इतने पीछे हैं अभी भी। इवन रूरल एरिया में जो लोग हैं वो भी अभी भी बहुत ज़्यादा लोग हैं जो अवेयर नहीं है। इवन वही लड़कियां 12th कर लेती हैं, देन उसके बाद उसकी शादी, उसके बाद घर, बच्चे वगैरह वगैरह, देन बस यही। माता रमाबाई महिला संघ कोंडली के साथ आज हम एक बार फिर जुड़ चुके हैं। और हमारे साथ आप देख रहे हैं पिछले 2 महीने से किस तरह से माता रमाबाई संगठन की जो महिलाएं हैं घर घर किस तरह से बाबा साहब के मिशन, माता रमाबाई के मिशन, बहुजन महापुरुषों के मिशन को पहुंचा रही हैं। ढोलक की ताल पर मंजीरों के साथ तमाम ये महिलाएं दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की कर रही हैं। जैसा कि पिछले इंटरव्यू मीना जी ने बताया था कि 4-5-6 महिलाओं से शुरू हुआ था ये कार्यक्रम, और लगभग 13 साल बाद आज 4000 के करीब महिलाएं इस संगठन में जुड़ी हैं। अब इस संगठन में जुड़ी तो हैं, लेकिन कौन वो महत्वपूर्ण पिलर हैं इस संगठन के जिन्हें हमें आपके सम्मुख प्रस्तुत करना है। हमारे साथ 2 बहनें हैं, बहुत अच्छा संगीत का कार्यक्रम वो करती हैं, जिसके माध्यम से माता रमाबाई का जो मिशन है वो घर घर तक पहुंच रहा है। परिचय दीजिए अपना। मेरा नाम परवेश है। आपका नाम? मेरा नाम रेणुका सिंह है। रेणुका सिंह और परवेश दोनों ही नाम महिलाओं से मैच नहीं करते हैं, लेकिन महिलाओं के बीच में जाकर जन जागृति कर रहे हैं। क्यों आप महिलाओं को जागृत करने का काम कर रही हैं? आप कुछ और भी कर सकती थी, पार्षद बन जाती, नेता बन जाती, पढ़ लिख कर टीचर बन जाती, अपना घर परिवार पालती। हमें ये मिशन अच्छा लगता है कि इसमें
बच्चे पढ़ते लिखते हैं, मतलब जो भी अच्छी बात सीखी है हमने इसी मिशन से सीखी है, बाबा साहब के मिशन से। कि जब तक हम बाबा साहब को नहीं पढ़ेंगे, जब तक हम बाबा साहब को घर घर तक नहीं पहुंचाएंगे, तो हमारी संस्कृति नहीं बदलेगी। एक बहुत बड़ी बात बोली है कि पढ़ लिख कर नौकरी तो कर लेते लेकिन वहीं पर दबे रह जाते। लेकिन आज हम स्वतंत्र हैं और महिलाओं के हक हकूक़ की बात, जैसा कि बाबा साहब कहते थे कि मैं उस समाज की परिस्थिति को महिलाओं की उन्नति से मापता हूँ। बहुत बड़ी बात बोली है। मैडम आप क्यों जुड़ी? मैं भी बाबा साहब के लिए जुड़ी और मुझे भी यहीं आके पता चला कि बाबा साहब ने हमारे लिए क्या किया। आप तो इतनी सुंदर हैं, अच्छी पर्सनैलिटी है, मुंबई जा सकती थी, दिल्ली जा सकती थी, मॉडल बन सकती थी, ये क्या मतलब ढोल मंजीरा क्यों गा रही हैं? अच्छा लगता है बाबा साहब के लिए कुछ करें। बाबा साहब ने इतना संघर्ष करा हमारे लिए, हम इसे नहीं पीट सकते। ये तो एक जानवर की खाल की है, इसी उससे हम घर घर तक बाबा साहब को। आपकी उम्र में सुष्मिता सेन मिस वर्ल्ड बन गई थी। कोई बात नहीं, हम पूरी दुनिया में छा रहे हैं ना इस टाइम, वो मिस वर्ल्ड से कम नहीं है। भाई इन महिलाओं का कोई जवाब नहीं है मेरे पास। इन महिलाओं की 2-3 और हमारे साथ बहनें हैं, उनसे बात करेंगे। यार मिस वर्ल्ड तो मिस यूनिवर्स को वो कह रही है कि वो कौन है हमारे सामने। मैडम आप बताइए, सुष्मिता सेन कौन है आपके सामने? कुछ भी नहीं क्योंकि सुष्मिता सेन ने जो किया वो सिर्फ अपने लिए किया, लेकिन हम और बाबा साहब ने हमारे लिए किया। और हम चाहते हैं कि जो चीज़ हमें मिली वो सुख सभी को मिले, क्योंकि महिलाओं को उसकी जानकारी नहीं है। और हम जो बाबा साहब का संदेश था कि अंधविश्वास और पाखंडवाद को छोड़ो और शिक्षा को अपनाओ, वही हम हर घर तक और हर महिला तक पहुंचाना चाहते हैं कि आप भी जैसे हमने अंधविश्वास और पाखंडवाद को छोड़ा और शिक्षा को अपनाया, आप सभी लोग अंधविश्वास को छोड़े और पाखंडवाद को छोड़े और शिक्षा को अपनाओ, ताकि सबका भला हो सके। शिक्षा को अपना एक बहुत बड़ा मुद्दा है। 75 सालों में जो सरकारें भारत के अंदर रही हैं वो कहीं ना कहीं इस बहुजन समाज के SC ST OBC माइनॉरिटी समाज की शिक्षा को दूर करती रही हैं। कहीं ना कहीं जो हमारे समाज के अंदर बच्चे पढ़ लिख कर कुछ संपन्न हुए हैं, उन बच्चों को पुनः शिक्षा से दूर करने की कोशिश की जा रही है। उसी आधार पर ये महिलाएं काम करें कि हमारे बच्चे आगे जो आने वाली हमारी पुश्तें हैं वो पढ़ें लिखें और काम करें। इस पूरी बहुजन जो मंडली टीम है, इसकी टीम की जो संरक्षिका हैं मीना गौतम जी, उनसे हमने पिछली बार कई बार आपके सामने इंटरव्यू लिया है। आज पुनः इंटरव्यू लेंगे कि काहे भाई इन महिलाओं को बहका रही हैं, क्या चाहती हैं। सरकार हमारी हमारे चेहरे देख के ऐसा लगता है कि हम बहके हुए हैं। सरकार हमारी नहीं है, कहीं ना कहीं कुछ दिक्कत हो गई तो। मैडम सारी महिलाओं को लेकर आप बैठी हैं और इनमें से आधे ज़्यादा महिलाएं कांवड़ लेने गई हैं। पिछली बार आपने कहा था कि कांवड़ लेने मत जाओ हमारे बहुजन समाज के बच्चों। आपने एक बहुत अच्छी अपील की थी समतावाज के माध्यम से और उसके ऊपर बहुत से लोगों ने अपनी प्रतिक्रियाएँ भी की, लेकिन उसके बावजूद समाज जागरूक नहीं हो रहा है। कोई बात नहीं, जितने जागरूक हो गए हैं वो यहाँ बैठे हैं, जो जागरूक नहीं है वो कांवड़ लेने गए हैं। अगले साल और संख्या कम होगी। लोगों को बहकाया जा रहा है। वो जब कांवड़ वालों पे पुष्प वर्षा हो रही है तो कांवड़ लेने ही जाएंगे, क्योंकि जब नौकरी मांगने जाते हैं तो लठ वर्षा होती है, तो इसलिए नौकरी मांगनी छोड़ दी। अब लोग कांवड़ लेने जा रहे हैं। पिछली बार पुष्प वर्षा हो रही थी कोरोना वॉरियर्स के ऊपर। इस बार सुनने में आया है और ये आंकड़े हैं कि उनको नौकरी से निकाल दिया जा रहा है। हाँ, उनको नौकरी से निकाल दिया जा रहा है, क्योंकि सरकार का ये है कि एक आध उसे वो एक टॉनिक देने का काम करती है। पहले उसे टॉनिक दो और फिर उसे छोड़ दो, उसे ख़त्म कर दो। क्योंकि जो भी आजकल जितनी भी योजनाएं आ रही हैं वो सिर्फ लोगों को लोक लुभावन के लिए दिखाई जा रही हैं, उन्हें बहकाया जा रहा है। चाहे वो कोरोना वॉरियर की बात हो, चाहे वो ये दिल्ली में आजकल वो सिविल डिफेंस है, या अभी अग्निवीर की एक योजना निकली है, तो ये सब सिर्फ लोगों को बहकाने का काम कर रही है सरकार, जिससे जितने लोग नौकरी मांग रहे हैं। तो अग्निवीर में तो बच्चों को नौकरी मिल रही है, उससे क्या दिक्कत है? लेकिन कितने दिन के लिए? 2 साल 3 साल के लिए? 4 साल तो मजे लेंगे भाई। तो 4 साल मजे लेकर 40 साल क्या करेंगे? भुट्टे भूनेंगे, पकौड़े तलेंगे। वो तो सरकारी नौकरी प्रधानमंत्री जी बोल चुके हैं। तो यही मैं
कम से कम बहुजन समाज से ये अपील करती हूँ कि इस अग्निवीर योजना में ना जाएं, कोई भर्ती ना करें। 4 साल की नौकरी ना करके 4 साल अपनी तैयारी करें, अपनी पढ़ाई करें और अपना कुछ और रोजगार करें, जिससे आगे अपना भविष्य उज्जवल कर सकें। अच्छा, इतनी सारी महिलाएं लेके बैठी हैं आप, डर नहीं लगता? ये महिलाएं मतलब कल को ये आपके खिलाफ भी जा सकती हैं कि हमें तो बहला लिया, फुसला लिया। ना ना ना, ऐसा कभी ना होगा। मुझे डर ना लगता। ये ना मैंने बहकाया किसी को, ना मैंने फुसलाया। इनका सबका अपना मन परिवर्तन हुआ है, तभी ये यहाँ बैठी। मोदी जी कह रहे बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, अब ये इतनी सारी महिलाएं आप पढ़ा रहे हो इनको? हाँ, इनको महिलाओं को स्वास्थ्य के बारे में, इनको शिक्षा के बारे में, बच्चों के एजुकेशन के बारे में, इन बच्चों का पालन पोषण कैसे करना है ये सब बताया जाता है। इन्हें अपना स्वास्थ्य कैसे ठीक रखना है ये सब इन महिलाओं को बताया जाता है। इन्हें अच्छा लगता है, यहाँ आके कुछ सीखने को मिलता है, इसलिए आती हैं। मैंने किसी को नहीं बहकाया। अच्छा, 12-15 साल से आप काम कर रही हैं, महिलाओं का हुजूम इकट्ठा कर लिया आपने, और साल में एक बार एक बड़ा बड़ा कार्यक्रम भी करती हो, 4-5 हज़ार महिलाएं इकट्ठे हो जाती हैं, दिल्ली पुलिस को डराती हैं आप। क्या मतलब क्या करना चाह रही हैं आप महिलाओं के साथ में? नहीं, मैं महिलाओं के साथ बस महिलाओं को सिर्फ ये बताना चाह रही हूँ कि तुम्हारे अधिकार क्या हैं, तुम्हें अपनी पहचान कैसे बनानी है, क्योंकि महिलाओं की सरकार को डराना चाह रही हो 4-5 हज़ार महिला इकट्ठी करके? हाँ, केजरीवाल तो महिलाओं के ऊपर सरकार लेकर आए। महिलाएं किसी से कम थोड़ी है। देखो, सरकार केजरीवाल हो, चाहे मोदी हो, चाहे अखिलेश हो, चाहे और भी A to Z कोई भी हो, महिला बराबर की अधिकारी हैं। चाहे वो वोट में हो, चाहे वो अपने मतलब घर परिवार को चलाने में हो। अगर पति बाहर कमा रहा है तो वो परिवार चला रही हैं। अगर जो है बच्चे पढ़ रहे हैं तो बच्चों को पढ़ा रही हैं। महिला का पति से या पुरुष से ज़्यादा योगदान है परिवार को चलाने में, देश को चलाने में। केजरीवाल सरकार ने दारू 1 बोतल पे फ्री कर दी है। पहले 500 रुपये की पी रहे, तो मतलब मैं सप्ताह में ले लेकर कभी कभी, अब तो 500 रुपये की 2 बोतल दे, मैं पूरे सप्ताह पी में। हाँ, तो पुरुष ही दारू पी रहे हैं, मतलब सुधारो ना हो उनको। महिला कौन सी दारू पी रही है? हमने क्या सुधारो ना हो पुरुषों को? नहीं, हमने नहीं ले रखा उनका सुधारने का ठेका। वो जो पी रहा है उसे पीने दो। हमारे समाज की बेटियां, हमारे समाज की महिलाएं विधवा होंगी। महिलाओं को सुधारना है। महिलाएं जो मिशन में आ रही है, महिलाओं को ताकतवर बनाना है, ताकि जो ताकतवर बनाना है। महिलाएं कोई ऐब नहीं कर रही, ना महिलाएं ताश खेलती, ना दारू पीती, ना कहीं और जाती, वो अपने घर परिवार को चला रही हैं। इसलिए महिलाओं को ताकतवर बनाना। अच्छा, एक बात बताओ, बाबा साहब ने महिलाओं के लिए काम किया, बहुजन समाज की महिलाओं के लिए काम नहीं किया, तमाम देश की महिलाओं के लिए काम किया, और वो उन्हें महिलाएं जानते नहीं। नाम लेने लगो, नू कहें जाटनी, नू कहें गुजरी, अरे कौन है चमार कहा हो? तो कोई बात नहीं। मैं गया मायावती गांव में, गोबर थाप रही, और मैंने कहने लगा, मैं क्या मायावती के घर जाना, कहली कौन? रांड के घर। ये शब्द थे उनके, 4 बार मुख्यमंत्री के लिए शब्द थे। अरे कौन? वो रांड के घर। अरे बढ़िया से फोटो खींचिए रांड के, ये शब्द थे उनके। बताइए, जो गोबर पात रही थी। आप तो फिर भी, आप तो कुछ भी नहीं है। क्या इस मुद्दे पर क्या? इस चीज के लिए काट दूंगा। दीदी ने अभियान चलाया। ये शब्द अच्छे नहीं थे अभी जो आपने। नहीं, ये शब्द थे, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, उनके शब्द थे। हमारे समाज के 4 बार मुख्यमंत्री के लिए। गोबर पाथने वाले को क्या पता कि तो गोबर उनकी जब गोबर पाथ रही है तो उनकी ये सवाल कर दे। अच्छा, महिलाओं के लिए आप काम कर रही हैं 14 साल से, आप लगातार इस पार्क के अंदर बाबा साहब की अर्धांगिनी माता रमाबाई के लिए काम कर रही हैं, तो आपको क्या लगता है कि कुछ फ़र्क पड़ा है समाज में, कुछ नया उत्थान होने की आपको अंदेशा लगता है? फ़र्क पड़ रहा है। मैं अभी बस लेके जा रही हूँ बोध गया टूर पे, 2 दिन में बस भर गई। देखो महिलाएं जा रही हैं सब, पूरे 2 दिन में। हाँ, 2 दिन में बस भर गई। पूरे सर्किट, बौद्ध सर्किट पे बस जा रही है, और सब महिलाएं जा रही हैं। 50 लोगों की बस है। तो साथियों, ये फर्क पड़ा है तभी तो जा रही हैं, नहीं तो कोई जानता भी नहीं था बुद्ध कौन है। बुद्ध को महिलाएं नहीं जानती थी, बाबा साहब को ही नहीं जानते। और कम से कम 50 महिलाएं वेटिंग में, अगले साल के लिए बुक है बस। तो भाई, मैं तो यार सोच रहा हूँ कि पुरुष कहाँ हैं? पुरुष ताश खेलने पुरुष ताश खेलने कुछ ठेके पर होंगे। ये कोंडली का पार्क है, कोंडली डॉक्टर अम्बेडकर पार्क है। 5 साल पहले मैंने इस पार्क की रिपोर्टिंग की थी, तो ताश खेल रहे थे हमारे बहुजन समाज के लोग। और जिन लोगों से हमारे वैचारिक मतभेद हैं, उनके बुजुर्ग सुबह 4 बजे घर छोड़ देते हैं, अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर पार्क में जाते हैं, उनको हिंदुत्व सिखाते हैं। अभी मैं इस वीडियो के बाद आपको दिखाऊंगा, थोड़ी सी वीडियो दिखाऊंगा
कि किस तरह से हमारे बुजुर्ग सरकार भी सिखा रही है। जो नौकरी पेशे एक मतलब मैं पूरे बहुजन समाज के जितने भी रिटायर्ड पुरुष हैं सबसे अपील करती हूँ कि वो ताश ना खेलें, और जो भी हमारे छोटे मोटे कार्य पड़े हैं नाली खरंजों के या शिक्षा से संबंधित या कोई और जो भी हमारे कार्य होते हैं समाज के, उन्हें करें। चिट्ठी लिखें सरकार को, उनकी तरफ वो अपना एक एसोसिएशन बनाएं, उस एसोसिएशन के माध्यम से वो अपना काम करें। उन्होंने 40 साल नौकरी सरकार की करी, परिवार को अपना टाइम दिया, अब जो ये 10-5 साल है उन्हें समाज को देने चाहिए। ये मेरी बहुजन समाज के पुरुषों से सबसे अपील है कि वो टाइम को पार्कों में ताश खेल के वेस्ट ना करें। बहुत बड़ी मार्मिक एक अपील की है मीना जी ने, और मुझे लगता है कि ये अपील जिसके कानों में पड़े तो वो अपने आप में मंथन करे कि ISPCS इंजीनियर, डॉक्टर, प्रोफेसर, टीचर रिटायर वो हो गए हैं, 50-50, 60-60 हज़ार रुपये उनको पेंशन मिल रही है। किसकी वजह से? बाबा साहब की वजह से। बाबा साहब ना होते तो शायद वो आज नाली साफ़ कर रहे होते, लेकिन आज अगर उनको इस तरीके की सहूलियतें मिली हैं तो पे बैक टू सोसाइटी, जैसे कि मीना जी ने कहा कि वो वापस आएँ, जो भी काम वो कर रहे हैं उन्हें छोड़ें, उनका पुनः स्वागत है, और आएँ समाज में और हमारे भविष्य के लिए काम करें। वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है लिखना बिल्कुल ना भूलें। मैं हूँ कोंडली से मनोज अंतानी, समता आवाज़ TV के लिए। धन्यवाद।